2 साल बाद इस बगुड़ी का असली रूप हमें देखने को मिला। वो फन फैलाए बैठी है, फिस फिस कर रही है। अब इसके फन को तो कुचलना ही पड़ेगा ना। मैला कुचैला सा वो नेत्रपाल था तेरे घर का। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप सबने देखा, पकौड़ी ने आकर वीडियो में जो बातें की हैं आजकल वो बड़ी हवाओं में उड़ रही है। मतलब कि एक इनलीगल लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद, एक बच्ची गोद लेने के बाद, बेल पर होने के बावजूद वो भगोड़ी हिंदुस्तानियों के सरों पर तांडव करी। हम पाकिस्तानियों का तो छोड़े, जो उसने हमारे साथ किया, जो गुलाम हैदर के साथ किया, वो तो सबके सामने ही है। लेकिन अभी जो वो मुसलसल कर रही है अपनी वीडियो में, ये दिखाने की, बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान की वो नागरिकता है, यानी कि हिंदुस्तानी जो है उसके है और वो हिंदुस्तान की है, और वो जो सनातन धर्म में आ चुकी है उसकी करता धरता वाहिद एक भगोड़ी है और दुनिया की वाहिद तरीन वो औरत है जिसने बच्चे को पैदा किया है। मतलब हिंदुस्तानी बच्चे पैदा नहीं करते, पाकिस्तानी बच्चे पैदा नहीं करते। एक ये सीमा भगोड़ी ने ऐसा प्यार किया है, प्यार की मिसाल कायम कर दी है और उस प्यार को आगे बढ़ाते हुए एक बच्ची की माँ बन गई है। जबकि सब जानते हैं कि 9 मंथ इसने मुसलसल तकिया लगाए रखा और उस तकिए का राज फाश हमने 9 मंथ तक मुसलसल किया। हर एक पॉइंट के साथ आप लोगों के साथ हमने सबूत के साथ वीडियो शेयर किया। लेकिन ये बेगैरत मीना फैमिली है, मानने को तैयारी नहीं है। और इसके जो दल्ले भैया है ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे सामने इनका राज फाश हो चुका है। और दल्ले भैया क्या कहते हैं, जो कमेंट करते हैं, कमेंट्स में आकर, लाइवों में आके जो इस भगोड़ी का असल चेहरा दिखाते हैं कमेंट्स की सूरत में, वो कमेंट्स में रहकर गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे, तो उन पे ये एपी दल्ले भैया अल्फाज जो यूज़ करते हैं वो नाकाबिले बयान है, उसको यहाँ पर हम बयान नहीं कर सकते। तो क्या ये जो एपी सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट का वकील है हिंदुस्तान का, क्या ये एक सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के लायक है? इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए? वैसे मैंने सुना है कि ये निर्भया केस में भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, तो इसका जो लाइसेंस है तभी कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कैंसिल हुआ। अफसोस की बात है, अगर तब ये इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता तो आज जो है गुलाम हैदर के बच्चों के साथ जुल्म नहीं हो रहा होता और आज हम इस तरह बैठकर इंसाफ नहीं मांग रहे होते। अब पकौड़ी की ये औकात है कि वो केस करेगी। आज उसने 4-5 बर्तनों पे केस किया है, कल 5 बर्तन पे और केस होगा। तो भगोड़ी तेरी जो मीना फैमिली है ना, वो एक बर्तन ही है, प्याला और कटोरी, कप, गिलास, यही है। वैसे तो अभी तक तो मोमिन मलिक सर तेरे मीना फैमिली को जो नाजायज़ रिश्ता है उनको इंसान ही समझ रहे थे, इसलिए इंसान के तौर पर ही इंसानों पर केस किया था। लेकिन तूने आकर बताया कि नहीं, वो इंसान नहीं है, तेरे घर का बर्तन है जो ढन ढुन कर रहे होते हैं। तो आज से ना हम उनको प्याला, कटोरी, गिलास ही कहेंगे। और वो किचन का जो बर्नी तू लेकर बैठी थी, मैला कुचैला सा, वो नेत्रपाल था तेरे घर का, इनलीगल घर का। बताना, बहुत फन फैलाए बैठी थी। नागिन आखिर अपने असली रूप में आ गई। कहते हैं ना 100 साल बाद जो है वो नागिन जो है या नाग जो है अपने असली रूप में आ जाता है। तो भाई 2 साल बाद इस बगुड़ी का असली रूप हमें देखने को मिला। वो फन फैलाए बैठी है, फिस फिस कर रही है। अब इसके फन को तो कुचलना ही पड़ेगा ना। और ये सचिन चमार काला कौवा बिरयानी क्या कहता है, पाकिस्तानियों से तुझे बधाई चाहिए अपनी इस बहन की बेटी से। तुझे शर्म नहीं आ रही है? बहन की बच्ची लेकर तू कह रहा है कि मेरी बच्ची है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे घर में या ये जो पूरी मीना फैमिली है, दल्ले भैया है, तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है कि किस रिश्ते को कौन सा नाम दिया जाता है, किस रिश्तों को किस तरह इज्जत की नज़र से देखा जाता है। जैसे कि तेरे एपी भैया, देसी घी है, हम किसी पे भी लगा लो, खा लो। सीमा को कितनी बार खाया तेरा ये जो क्या कहते हैं, साला लगता है ना, हाँ साला लगता है, तू बहनों ही लगता है, वो जो दल्ले भैया। तो ये सारी जो तरबियत तुझे वो दल्ले भैया ही दे रहे हैं ना। अपनी बहन की बच्ची लेकर तू अपनी बच्ची कह रहा। शर्म आनी चाहिए तुझे। इतनी शर्म नहीं है कि तेरी भांजी है, भांजी को तू अपनी बेटी कह रहा है। छठी बेटी पैदा हुई ना, इसी बेटे पैदा होने के चक्करों में तेरी बहन पर बहुत जुल्म किया जाता है। इसीलिए लिया ना गोद कि चलो अब भी कोई बच्चा आ जाएगा
तो हम गोद ले लेंगे। वैसे अगर बेटा आता तो क्या वो बेटा तुझे दिया जाता? नहीं ना। फिर क्या करता? फिर कौन सा ड्रामा क्रिएट करता तेरे ये दल्ले भैया? बच्चा ज़ाया हो गया, सबकी नज़र लग गई, पाकिस्तानियों की नज़र लग गई, हिंदुस्तानियों की नज़र लग गई, हेटर्स की नज़र लग गई, यही आती न्यूज़ और यही सब चीज़ें हमें सुनने को मिलता। अगर बेटा हो जाता तो कोई अपना बेटा तुझे देता? बेटी पैदा हुई है तो तेरे गोद में डाल दिया गया है और इस बगोड़ी को माँ बना दिया गया है। क्या कोई डिलीवरी के बाद इस तरह लेडी चंद घंटों में उठकर बैठ जाती है? ऑपरेट की तो बात छोड़े, नॉर्मल डिलीवरी में भी एक औरत नॉर्मल तौर पर सही से नहीं बैठ सकती जिस तरह ये बाजी मार कर बैठ रही है। क्या एक डिलीवरी करने वाली लेडी 4 दिन 5 दिन में इस तरह बैठ सकती? पहली बात तो ये 4 बजे सुबह बच्ची पैदा हुई है, बकौल इसके हम तो नहीं यकीन करते, और चंद ही घंटे में ये बैठी हुई नजर आती है। मुश्किल से 1-2 घंटा इसने रेस्ट लिया होगा। तो क्या डिलीवरी की हुई एक औरत इस तरह बैठ जाती है? छोटे टाँके आते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोलूँगे, हमारी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, जिसको प्राइवेट पार्ट कहा जाता है, वहाँ पे टाँके आते हैं। एक डिलीवरी की हुई औरत इस तरह नहीं बैठ सकती है। बगुड़ी बैठी हुई है, 6ठा दिन आ गया, क्या हुआ? कोठे पर जा रही है। 40 दिन तक औरत जो है अपने कमरे से बच्चे को लेकर नहीं निकलती है, जब तक 1.25 महीना कंप्लीट नहीं हो जाता। वो चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, मुस्लिम में हो, हिंदू में, हमें अच्छे से पता है किस तरह एहतियात किया जाता है। बगुड़ी कोठे पर जा रही है बच्ची को लेकर। कौन कोठे पे जाता है जिसका 1.25 महीना कंप्लीट ना हुआ हो? कौन इस तरह छत पर चढ़ता है मासूम बच्ची को लेकर? खुली हवा में जाता है। ये बगुड़ी जा रही है। बात यह है, सच्चाई है कि इसने पैदा ही नहीं किया है। अगर ये पैदा करती तो वो रियलिटी आती ना, वो चीज़ें आती इसमें। 4 घंटा मुश्किल से इसने हॉस्पिटल में गुजारा, छुट्टी मिल गई, घर आ गई। आते ही भंगड़ा कर रही है भाई, ढोल की थाप पर थिरक रही है। एक बच्चा पैदा की हुई औरत इस तरह नहीं चलती है, इस तरह हंसती बोलती नहीं, इस तरह ढोल की थाप पर नहीं डांस करती है। उसका हड्डी जो होता है ना, जिस्म का, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो जोड़ जोड़ टूट जाता है। उसको चाहिए होता है बिस्तर, आराम करे। नहीं बोला जाता किसी से, बात तक नहीं की जाती है। ये बगुड़ी तो सबसे गले मिल रही है, ढोल की थाप पर डांस कर रही है और डिलीवरी करते ही उठकर बैठ गई। सोशल मीडिया का झमगड्डा लगा हुआ है, वहाँ पे इंटरव्यूज दे रही है और चंद ही घंटों में घर। क्या बात है बगुड़ी, मतलब कौन सी चक्की का आटा खाती? हाँ, किसी वीडियो में मैंने सुना, कोई पूछ रहा था, मेरी आई थिंक कोई हिंदुस्तानी ही सिस्टर है, पूछ रही थी कि लप्पू ज़रा बताना तो इस बगुड़ी को कौन सी चक्की का आटा खिलाता है, कौन सी चक्की का आटा ये खाकर इतनी एनर्जेटिक है। आखिर वो चक्की का आटा अपने हिंदुस्तानियों को भी बता दो, वो लेडी भी खाकर चुटकी बजाते ही 2 दर्द में बच्चे पैदा कर देगी, क्योंकि ये अल्फाज बगुड़ी ने कहा कि 2 दर्द में ही ये पैदा हो गई। फिर एक वीडियो में ये कहती है कि इतने कष्ट हुए, इतने कष्ट उठाए मैंने। तो वो कष्ट उठाने वाली लेडी कैसे भागड़ा कर लेती है, किस तरह अपने पैरों से चलकर घर आ जाती है और किस तरह आराम से बाल्टी मारकर बैठ जाती है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करने वाली भी एक लेडी जो होती है ना, वो इस तरह नहीं बैठ सकती, तकलीफ होती है, बैठने को तरस जाती है। बड़ा ऑपरेशन अगर किसी का होता है, डिलीवरी बड़े ऑपरेशन से होता है, तो चलो वो औरत उठकर बैठ जाती, क्योंकि पेट में टाँके आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में टाँके ऐसी जगह आते हैं कि बैठना मुश्किल हो जाता है, बट ये तो बैठ रही है। बकौल इसके रामो काका दिल्ली भैया, उन्होंने ही पहले अनाउंस किया ना कि नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी क्यों अनाउंस किया गया? कि कोर्ट कचहरी की चक्कर लगेगी तो वहाँ पे रिपोर्ट देना पड़ेगा, फिर टाँके कहाँ से दिखाएंगे ये दल्ले भैया, फिर ये बगुड़ी कहाँ से टाँके दिखाएगी। तो सारी चीज़ें पेड प्लानिंग थी इनकी। जो प्री प्लानिंग जो काम था ना, वो बड़े अच्छे से सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर भी खरीदी हुई, हॉस्पिटल भी खरीदा हुआ। चलो वो डॉक्टर पे तो जो मोमिन मलिक सर ने केस किया है, आगे देखें CCTV में क्या कुछ आता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा सबूत, क्योंकि आज तक कुछ नहीं मिला है, बट फिर भी हम मोमिन मलिक सर पे भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि गलती मोमिन मलिक सर की नहीं है, गलती जो है वहाँ की सिस्टम की है, जो बगुड़ी को सपोर्ट कर रहा है। आप लोग
लोगों ने एक रील्स देखी इस बगोड़ी की, इसने एक रील शेयर किया उसमें अपनी बेटी को लेकर, इसकी बेटी तो नहीं लप्पू झिंगुर की बेटी है, उसमें सर दिखा रही है और बैठकर शॉर्ट बना रही है कि इतना प्यार आता है, इसको देखने का दिल करता है। बगोड़ी चल ठीक है माना ये छोटी बच्ची, छोटे बच्चों पे तो प्यार आता है, दूसरों के बच्चों पर भी प्यार आ जाता है। तूने जो बच्चे अपने पैदा किए गुलाम हैदर से 3 अदद बेटियाँ हैं, कि इसी तरह प्यार उन बच्चियों पर अब नहीं आता तुझे? सिर्फ अब जो तेरा प्यार है सारा प्यार इस बच्ची के लिए है, या सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें एक्टिंग कर रही है तू? अब वैसे भी बड़ी महान एक्टर है तू, हम समझते हैं इस चीज़ को, तो तुझे व्यूज़ चाहिए, तुझे ये बात यहाँ पर बताना है लोगों को, ये बच्ची को तूने जन्म दिया। लेकिन इस जन्म के बारे में तो मैंने वीडियो में बता दिया है कि एक औरत जब डिलीवर करती है, डिलीवरी के बाद किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, वो चीज़ तुझ में नहीं थे, ठीक है। तो वैसे भी पूरे 9 मंथ जो तूने गोलमाल किया, उन गोलमाल का राजफाश हमने अपनी वीडियो में हर बार किया है, तो इस बात को यहाँ पर दोबारा से आकर क्रिएट करने की कोशिश मत कर। और ये जो बच्ची थी ना, ये बच्ची 5 या 6 दिन की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये बच्ची 2 से 3 मंथ की लग रही थी। तो मेरी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने भी ये रील्स देखी होगी इसकी, कि ये बच्ची जिस तरह के इसके हेयर्स थे, जिस तरह के इसने दिखाया है, वो बच्ची 5 दिन की कहीं से नहीं लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही है। और वैसे भी इसकी किसी बात पर तो हम यकीन करते नहीं, क्योंकि इस बच्ची को इसने तो जन्म दिया नहीं है। किसने जन्म दिया उसके बारे में मैंने बताया है कि लप्पू की भांजी लगती है, इस बगोड़ी की कुछ नहीं लगती। वैसे भी पूरी मीना फैमिली से इसका जो है नाजायज़ ही रिश्ता है, मतलब नाम निहाद मीना फैमिली से ताल्लुक़ इसने बनाया हुआ है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, नागरिकता हासिल करने के लिए। और ये जितनी हवाओं में आजकल उड़ रही है, इतने पैसे खर्च कर लिए हैं और हद पार कर दिए, आजकल टाइटल इस तरह के लगा रही है अपनी बच्ची के लिए, तो ये हद पार तूने अपने उन 3 बच्चियों के लिए क्यों नहीं किया? उनके मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोची? सिर्फ इसके लिए सोची और अपने लिए सोची। अब वो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनका क्या होगा? ठीक है, तुझे प्यार की निशानी दे दिया है ना इस लप्पू झिंगुर ने, अपनी बहन से ही मांग कर ही सही दिया ना, तो अब ऐसा कर, इस बच्ची को पाल और अपने प्यार के साथ खुश रहे। और जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, जल्दी से गुलाम हैदर को वापस कर दें। और अगर तू वापस नहीं करेगी तो लीगल तरीके से बच्चे वापस लेना हम जानते हैं। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का तो क्या कहूँ कि तूने वो सिस्टम दिखाया हमें, वो राजफाश की हैं कि हमारा मुंह खुला का खुला रह गया है, कि पूरा सिस्टम तुझे सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कुछ लोग आ जाएंगे मुझे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। ये बात मुझे कहने से पहले ना जाकर सिस्टम को देखो और वहाँ जाकर पूछो कि इस बगोड़ी को क्यों रखा हुआ है, अब तक इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? डिपोर्ट नहीं तो इसको जेल क्यों नहीं डाला गया? सज़ा क्यों नहीं दी गई? ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन नहीं है। जिस तरह की ये कहती है कि मैं इंडियन हूँ, मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, मेरा महान इंडिया, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो कहाँ ये किस हक़ से ये सारी बातें करती है? उससे जाकर पूछो, हमसे नहीं। और जिस तरह मोमिन मलिक सर केस पे केस किए जा रहे हैं, ये पूरी मीना फैमिली पे केस किया हुआ, लेकिन ये मीना फैमिली एक बार भी कोर्ट नहीं गई है। कोई है पूछने वाला? कहाँ गए वो पुलिस अधिकारी? कहाँ गया इंडिया का वो सिस्टम? क्यों नहीं इस पर नज़रसानी की जा रही? क्यों नहीं इन मासूम 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस किया जा रहा है? एक बाप रो रहा है, क्यों नहीं उसके आंसू नज़र आ रहे हैं? तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट करने से पहले ज़रा सा अपने सिस्टम को जाकर हिलाइए, उठाइए, जगाइए। उनको जगाने की ज़रूरत है, हमें नहीं। अगर आज ये सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता तो हम यहाँ पर बैठकर बात नहीं करते। हमारी क्या मजाल कि हम बात करें इंडियन सिस्टम पर। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसाफ नहीं मिल रहा है एक बाप को, तो हम बात कर रहे हैं। आई होप की छोटी सी वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी दबंग अंदाज में, वही जो मैं लेकर आती हमेशा अपना कंटेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।